ड्रामा सीरियल दिल ने नदान के इस एपिसोड में आप देखेंगे जी अब जाकर तान्या को इन सब बातों का अंदाजा हो गया कि उसकी दाल नहीं करी। बहुत जतन कर रही है, बहुत हैदर को संभालने की कोशिश भी कर रही है और सब घर वालों का दिल भी जीतने की कोशिश कर रही है। बज़ाहिर नज़र तो ऐसे ही आ रहा है कि सब इस बात के लिए राजी हो चुके हैं कि बहुत जल्द जावियर की शादी तान्या के साथ कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि वह जल्द इसकी सारी सच्चाई खुल के सामने आ जाएगी और फिर सब कुछ मरियम मेट हो जाएगा। खैर, जो कुछ ये करने की कोशिश कर रही है, हो सकता है जमीला ही सारा कुछ बोल दे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन जमीला का ऐसा लग रहा है कि जैसे वो डबल पॉलिसी खेल रही है, वो तानिया की तरफ भी हाथ बढ़ा रही है और दूसरी तरफ यानी कि इस बेचारी नयाब की तरफ भी। उसकी तो कुछ समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या कर रही है। और आप देखेंगे कि नयाब जो है वो अपनी दादी से कहती है क्या मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, चाहे मेरे घर वाले या उनके घर वाले जो मर्जी बातें बनाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने भी ये बात ठान ली है कि अब मैं अपना बेटा वापस लेकर ही आऊँगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। मुझे किसी से कोई कर्ज नहीं है। जिस पर आप देखेंगे वो जावेर को कॉल करती है। जावेर कहता है कि खबरदार, आइंदा से तुमने इधर कॉल करने की कोशिश की या किसी से बात करने की कोशिश की, कोई भी तुमसे इधर बात नहीं करना चाहता। ने आपकी माँ सॉरी जावेर की माँ रोती पीटती और कहती है कि न जाने कब ये लड़की हमारा पीछा छोड़ेगी। आए दिन कोई ना कोई इसका मसला अंदर आ जाता है और ये लड़की अंदर आ जाती है। समझ नहीं आ रही है जुनेद इसकी वजह से दूर हुआ है, मैं ये बात कभी नहीं भूल सकती हूँ। मेरे दिमाग में हर वक्त ये बात सवार रहती है कि इस लड़की की वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो चुका है। लेकिन बहुत जल्द मैं अपने बेटे को वापस लाऊंगी और उसके ऊपर इस नयाब की सारी असलियत खोल के बताऊंगी कि नेहाब बिल्कुल भी सही लड़की नहीं है और जो पट्टी उसकी आंखों पर बंधी है उसको बिल्कुल ख़त्म करके ही रहूँगी। इसलिए परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूँगी। गज़नफ़र को काफ़ी हौसला दे रही है और उसको कहती है कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं आती है। लेकिन जी तंग आ चुके हैं नेहाब के घर वाले। नेहाब की भाभी उसको सारा दिन ऐसी दो टोक बातें सुनाती है कि वो परेशान हो जाती है और रोती रुलाती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, कब तक मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तंग आ चुकी है बेचारी रोज़ की चिक चिक से और इन बातों से। लेकिन उसकी भाभी जान के ताने ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमीला भी शायद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है इस निगार को, और निगाह इसको नयाब को, और नयाब को तसल्लियाँ दे रही है कि आप फ़िक्र मत करें जी, हमें कुछ भी करके हैदर को आपसे मिलवाना ही है। लेकिन दूसरी तरफ तानिया का साथ भी दे रही है। इसकी दोगलेपन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन नयाब को तबाह करने में इस जमीला का बहुत बड़ा किरदार था और इसने अपनी पूरी पूरी कोशिश की है कि नयाब का घर जो है ख़राब हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ नयाब की दादी काफ़ी परेशान है उसके लिए और कहती है कि नयाब, ऐसा कोई भी कदम ना उठाना जिससे कोई भी मसला बन चुके। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खैर खैरियत से जाओ और आबाद रहो। जिस पर आप देखेंगे कि वो अपनी दादी से कहती है कि मुझे अब तो कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं ज़ावियर के दिल से उतर चुकी हूँ, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसकी दादी कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, देखो कुछ भी हो सकता है होने को, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान मत हो और इन चीज़ों की टेंशन मत लो। ज़ावियर दूसरी तरफ देख देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है तानिया को, और उसके ज़हन में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया उसके बेटे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है और उसके अलावा कोई भी उसका ख्याल नहीं रख सकता है। तानिया मकार की मकारियाँ हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फिर भी इस ड्रामे का एंड नहीं हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो हैदर को अपने हाथों में कर रही है और सबको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही है कि जैसे हैदर को सिर्फ वही संभाल सकती है, इसके अलावा कोई भी इसको नहीं संभाल सकता है। नहीं, आपको तो इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। ज़ावियार को ये बार बार जताने की कोशिश करी जा रही है कि नयाब को इन सब चीज़ों की कोई भी परवाह नहीं और वो किसी भी तरीके से अच्छे तरीके से परवरिश नहीं कर सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ावियार भी इस चीज़ का कायल हो चुका है कि वाकई में तानिया बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही है हैदर का और वो एक अच्छी माँ साबित होगी। उसने इस चीज़ को काफ़ी हद तक एक्सेप्ट कर लिया है। जैसा कि उसके घर वाले यानी कि निकार और उसका शोहर
ये सारे मामलात देख रहे होते हैं। तो गज़नफ़र भी अपनी बीवी से कह देता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तानिया से बेस्ट लड़की इस घर के लिए कोई भी नहीं। बस बहुत जल्द हम ज़ावेर की शादी तानिया के साथ कर देंगे। फिर देखना सारा मामला ठीक हो जाएगा। लेकिन निगार को भी एक बात की टेंशन है और वो सोच रही है कि ऐसा करने से जुनैद हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा और पता नहीं ज़ावियार ये बात मानने के लिए तैयार होगा भी कि नहीं, क्योंकि वो जानता है कि जुनैद ने किस तरीके से इस लड़की को पीछे किया था। लेकिन निगार कहती है कि मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि हम लोग जो कुछ करना चाह रहे हैं, क्या ये ठीक है या गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ भी ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द हमें नयाब का पीछा छुड़वाना है ज़ावियार से। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि तानिया इस घर में आएगी, क्योंकि कहीं न कहीं उसको जुनैद का ख़्याल है और वो जुनैद के लिए बहुत कुछ करना चाहती है। लेकिन जी तंग आ चुके हैं नेहाब के घर वाले। नेहाब की भाभी उसको सारा दिन ऐसी दो टोक बातें सुनाती है कि वो परेशान हो जाती है और रोती रुलाती है कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, कब तक मेरे साथ ऐसा ही होता रहेगा। तंग आ चुकी है बेचारी रोज़ की चिक चिक से और इन बातों से। लेकिन उसकी भाभी जान के ताने ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जमीला भी शायद बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है इस निगार को, और निगाह इसको नयाब को, और नयाब को तसल्लियाँ दे रही है कि आप फ़िक्र मत करें जी, हमें कुछ भी करके हैदर को आपसे मिलवाना ही है। लेकिन दूसरी तरफ तानिया का साथ भी दे रही है। इसकी दोगलेपन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। लेकिन नयाब को तबाह करने में इस जमीला का बहुत बड़ा किरदार था और इसने अपनी पूरी पूरी कोशिश की है कि नयाब का घर जो है ख़राब हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ नयाब की दादी काफ़ी परेशान है उसके लिए और कहती है कि नयाब, ऐसा कोई भी कदम ना उठाना जिससे कोई भी मसला बन सके। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अपने घर में खैर खैरियत से जाओ और आबाद रहो। जिस पर आप देखेंगे कि वो अपनी दादी से कहती है कि मुझे अब तो कुछ ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं ज़ावियर के दिल से उतर चुकी हूँ, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसकी दादी कहती है कि तुम फ़िक्र मत करो, देखो कुछ भी हो सकता है होने को, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान मत हो और इन चीज़ों की टेंशन मत लो। ज़ावियर दूसरी तरफ देख देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा है तानिया को, और उसके ज़हन में ये बात बैठ चुकी है कि तानिया उसके बेटे का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रही है और उसके अलावा कोई भी उसका ख्याल नहीं रख सकता है।